You have heard many times that basket full of flowers, basket full of fruits, basket full of vegetables, but you haven't heard about this concept, basket full of moonlight. How can it be possible? Moonlight, that is basket full. Moonlight means what? Moonlight means रोशनी. ओके, आप ये सुन सकते हो, कह सकते हो कि बास्केट फुल ऑफ, बास्केट भर के जो है तो फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बट आपने ये कभी नहीं सुना होगा बास्केट भर के रोशनी. हो सकता है क्या? नहीं है ना. बट ये पोएम जो है सुनील शर्मा ने डोगरी ज़बान में जो है तो ये पोएम एग्जिस्ट थी, उसको ट्रांसलेट किया है इंडियन लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में, और इसको इंग्लिश में प्रेजेंट किया है सुनील शर्मा ने. ओके, now see on page number 18, basket full of moonlight. Now see, in the last period we have learned about that apostrophe figures of speech. What does it mean, apostrophe? apostrophe figure of speech क्या है? क्या कल बताया था मैंने, जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है गैर मौजूद चीज को, डायरेक्ट मुखातिब होके बात किया जाता है. ओके, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज अपोस्ट्रोफी. ओके, अपोस्ट्रोफी क्या है कि जिसके अंदर गैर मौजूद चीज को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, तो इसके अंदर आपको अपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएगी. ओके, सो पहले ही लाइन किस तरह से शुरुआत की गई है? ओ मून. देखिए, डायरेक्टली एड्रेस किया गया है चांद को, डायरेक्ट चांद को मुखातिब होकर यहाँ पे पोएम की शुरुआत की गई है. इसका मतलब है कि अब देखो, पोएम, ये चांद जो है वो बेजान है. चांद आपकी बात सुन सकता है क्या? नहीं है, है ना. और ऐसा बताया गया है, चांद का जमीन से फासला बहुत दूर है, लेकिन ये पोएट इस तरह बात कर रहा है चांद से जैसे कि वो सामने मौजूद हो और उन्हें सुन रहा है. तो पोएट कहता है कि ए चांद, ओ मून. इसके अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच आपको नजर आएंगी. एक है अपोस्ट्रोफी कि गैर मौजूद चीज को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, और दूसरी फिगर ऑफ स्पीच आपको नजर आएगी पर्सोनिफिकेशन. दूसरी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी नजर आएगी आपको? पर्सोनिफिकेशन. देखिए, पहली लाइन का अभी पहली लाइन कंप्लीट भी नहीं हुई है, आपको दो फिगर्स ऑफ स्पीच नजर आ चुके हैं. एक तो पर्सोनिफिकेशन भी है और अपोस्ट्रोफी भी. अपोस्ट्रोफी क्या है? जिसके अंदर गैर मौजूद चीज को हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, मानो हमारे सामने है और सुन रहा है. अब पर्सोनिफिकेशन किस तरह है कि बेजान चीज को जानदार की तरह बताना. अब मुझे बताइए, आप चांद आपकी बात सुन सकता है क्या? लेकिन उसको ऐसा बताया गया है जैसे कि वो चांद आपको सुन रहा है. सो स्टार्टिंग किस तरह की गई है? ओ मून, ए चांद, गिव मी मूनलाइट. पोएट कहता है चांद से कि ए चांद मुझे रोशनी दे. क्या कह रहा है चांद से? कि ए चांद मुझे रोशनी दे. बास्केट फुल और टू बास्केट फुल. देखिए, पोएट क्या कहता है? ए चांद मुझे रोशनी दे, टोकरी भर के दे, नहीं तो क्या कर, दो टोकरी दे दे. पोएट क्या कह रहा है कि एक टोकरी दे दे या दो टोकरी भर के मुझे चांद की रोशनी दे दे, चांदनी दे दे. ओके, अब ये जो लाइन है बास्केट फुल और टू बास्केट फुल, इस लाइन में बास्केट डबल से आए हुए हैं, तो इसके अंदर आपको रिपीटिशन, वेरी गुड, रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच नजर आएगी. ओके, सो इसके अंदर देखिए, पोएम के अंदर फुल ऑफ आपको डिवाइसेस नजर आएंगे, पोएटिक डिवाइसेस नजर आएंगे. सो पहली लाइन कंप्लीट नहीं हुई कि आपको तीन फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर नजर आ चुकी है. ओके, सो ओ मून गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और टू बास्केट्स फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. देखो, ये जो पोएट है वो एक छोटा सा बच्चा है. ओके, तो ये जो छोटा बच्चा है वो चांद से कह रहा है कि ए चांद मुझे चांदनी दे, रोशनी दे, चांद की रोशनी दे, बास्केट भर के दे, या एक काम कर, दो बास्केट दे दे. और आगे क्या कह रहा है? सिर्फ रोशनी ही मत दे बल्कि रोशनी के बीच भी दे.
हम बीज से क्या करते हैं, दरख्त उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं ना, पौधे उगाते हैं बीजों से। लेकिन यहाँ पर ये रोशनी के बीज मांग रहा है। आपने रोशनी के बीज कभी देखे हैं, सीड्स ऑफ मूनलाइट देखे हैं? तो ये पोएट कहता है चांद से कि है चांद मुझे रोशनी दे जिसके अंदर बीज भी हो ताकि मैं वो रोशनी पेर सकूं। ओके, पहला स्टांजा समझ में आया? ओके, सो पहले स्टांजा में पोएट जो है तो चांद से अपील करता है कि है चांद मुझे टोकरी भर के या 2 टोकरी रोशनी दे दे और उसके बीजों के साथ दे दे। ओके, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ I want to sow many small moons of light। अब देखिए नेक्स्ट स्टांजा में क्या कहता है ये, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से लेकर मेरे गांव तक। देखिए शहर से लेकर मेरे गांव तक, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, और रास्तों के दोनों किनारों पर, रास्तों के किनारे होते हैं ना। ओके, सो वो दोनों किनारों पर ये क्या करना चाहता है, आई वॉन्ट सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। वो क्या करना चाहता है, रास्तों के किनारे पर वो रोशनी के बीजों को वो पेरना चाहता है। ओके, कहाँ से, कौन से रास्ते पर पेरना चाहता है वो, जो शहर से इनके गांव तक वो रास्ता आता है, तो वो रास्ते के किनारे पर ये रोशनी के बीज पेरना चाहता है। क्यों पेरना चाहता है, देखिए आगे की लाइन में बताया वाला है, द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। और सारा गांव शहर से, सॉरी गांव से शहर को जाता है, सारा गांव काम करने के लिए, और वो भी रोजाना काम करने के लिए जाता है। देखिए इस पोएम के अंदर एक बच्चा अपनी कैफियत बता रहा है, और इस पोएम के अंदर आपको खेड़ों की प्रॉब्लम्स भी नजर आएगी, विलेजेस में जो प्रॉब्लम्स रहती है वो प्रॉब्लम्स भी आपको नजर आएगी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या बताया वाली है, आप हमेशा देखते हैं कि छोटे छोटे गांव से लोग जो है तो शहर की तरफ जाते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि गांव में इतने काम होते नहीं है, गांव में सिर्फ खेती से मुंसलिक काम होते हैं। लेकिन शहर के अंदर कई सारे कारखाने होते हैं, कई सारे बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पर रोजगार मिलते हैं खेड़े के लोगों को। तो वो लोग जो है तो काम करने के लिए रोजाना शहर को जाते हैं। तो ये जो बच्चे का जो गांव है, उस गांव से भी रोजाना लोग जो है तो शहर की तरफ जाते हैं, किस लिए, काम करने के लिए। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज क्वाइट फार। अब देखिए ये पोएट क्या कह रहा है, ये बच्चा क्या कह रहा है कि रोजाना लोग जो है तो गांव से शहर की तरफ जाते हैं काम करने के लिए, और जब वो वापस आते हैं तो बहुत अंधेरा हो चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों देर हो चुकी होती है, देखिए, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। वो कहता है, देखो गांव का रास्ता किस तरह होता है आपको पता है? गांव के रास्ते अच्छे होते हैं क्या? पत्थरनुमा होते हैं, कांटेदार होते हैं, कीचड़ होता है, बारिश में आपको जाना भी नहीं आता है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी इसी गांव की ये कैफियत है। वो बच्चा कहता है कि सारे लोग जो है गांव से शहर की तरफ जाते हैं काम को, और जब वो वापस आते हैं तो रास्ता पथरीला है। अब पथरीला रास्ता है तो पत्थरों के बीच में सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, स्कॉर्पियंस रहते हैं। सो ये बच्चा फिक्रमंद है, बच्चा कह रहा है कि चांद मुझे रोशनी दे दे ताकि मैं रोशनी के बीच जो है तो रास्तों के किनारे से लगा सकूं, ताकि जो पथरीला रास्ता है, वो पथरीला रास्ता या सांप बिच्छू है वो लोगों को दिख सके। समझ में आए दो स्टांजा? ओके, सो ये इन स्टांजाज में बच्चे ने ये कहा है चांद से मुखातिब होकर के, चांद मुझे 1 टोकरी या 2 टोकरी बीजों के साथ रोशनी दे दे चांद की। और वो क्या करना चाहता है, गांव से शहर की तरफ जो रास्ता है उन रास्तों के दोनों किनारे पर वो बीज पेरना चाहता है, क्योंकि सारा गांव जो है तो काम करने के लिए शहर की तरफ जाता है और पथरीला रास्ता है, और वहाँ पर जो है तो बिच्छू और सांपों का खतरा भी रहता है, और इसीलिए लोगों को बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, एहतियात से चलना पड़ता है। इस वजह से उनको गांव की तरफ वापस आने में बहुत देर हो जाती है। नीदर बस नॉर कार्ट प्लाइज। और देखिए ऐसा रास्ता है
कि जिस रास्ते से ना बस गुजरती है और ना ही कोई गाड़ी गुजर सकती है। When my father returns home, I am asleep। और बच्चा कहता है कि उसके पापा भी काम को जाते हैं गांव से शहर को, और जब उसके पापा उसके फादर वापस आते हैं तो ये बच्चा सो जाता है, क्योंकि पापा को आने में देर हो जाती है। पापा जब देर से आते हैं घर पे तो ये बच्चा सोया हुआ नजर आता है ना, सोता है हमेशा, क्योंकि देर हो जाती है, बच्चों को जल्दी नींद आ जाती है। तो इस वजह से पापा अगर लेट आए तो बच्चा उस टाइम पे सो जाता है। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग। और ये पोएट कहता है कि अब जिस तरह देर होती है आने को, तो रास्ता पथरीला है, देख देख कर चलना पड़ता है, इस वजह से सुबह जल्दी निकल जाते हैं लोग काम को। तो इसके पापा भी सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं काम के लिए, इस वजह से उसकी पापा से मुलाकात नहीं हो पाती है, क्योंकि रात में पापा जब आते हैं तो बच्चा सोया हुआ नजर आता है, सो जाता है, देर हो जाती है पापा को आने को। और इसके फादर जो है सुबह सादे जल्दी ही निकल जाते हैं काम पर, है ना, इस वजह से ये बाप बेटे की मुलाकात भी नहीं होती है। अब बेटा जो है छोटा है, वो बाप के साथ बातें करना चाहता है, खेलना चाहता है, कहानियाँ सुनना चाहता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है शहर की तरफ जाने वाला वो बड़ा पथरीला है, बड़ा जो है तो अंधेरा वाला रास्ता है। तो फादर को जो है तो आने में देर हो जाती है, और चूँकि लंबा रास्ता है और ख़तरनाक रास्ता है, इस वजह से जल्दी ही निकल जाते हैं सुबह। इस वजह से भी सुबह भी मुलाकात नहीं हो पाती है बच्चे से। इस वजह से बच्चा क्या कहता है, चांद से रोशनी मांगता है ताकि वो रोशनी फेर सके। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। देखिए यहाँ पर बच्चा कहता है कि ए चांद मुझे बास्केट भर के रोशनी दे दे, लेकिन एहसान मत कर, मुझे भीख में नहीं चाहिए, बल्कि मुझे वो उधार चाहिए, लोन चाहिए। क्या कहता है बच्चा, मुझे लोन दे दो रोशनी का। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। देखो बच्चा कहता है कि मुझे वो जो डार्क रूट है, अंधेरा रास्ता है, उसको रोशन करना है ताकि मेरे पापा जल्दी घर आ सके। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। और बच्चा कहता है, यहाँ पर पोएट कहता है कि मुझे भी अपने पापा से कहानियाँ सुननी है। अब पापा अगर जल्दी आ गए सोने से, ये बच्चा सोने से पहले अगर पापा आ गए तो कहानियाँ सुना पाएंगे, लेकिन चूंकि रास्ता ख़राब है इस वजह से, और अंधेरा ज़्यादा है, इस वजह से देख देख कर चलना पड़ता है, तो जो रास्ता चंद मिनटों का है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। इस वजह से ये बच्चा फिक्रमंद है, और बच्चा कहता है कि चांद मुझे उधार जो है तो चांद की रोशनी दे दे ताकि मैं रास्तों के किनारे पर पैर सकूं, ताकि उसके पापा जल्दी घर आ सके, क्योंकि ये बच्चा भी अपने फादर से कहानियाँ सुनना चाहता है। अब लास्ट का कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, लास्ट का पैराग्राफ देखिए, स्टांजा देखिए। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन दी साइड्स ऑफ दी पाथ। और बच्चा फिर से अपनी बात दोहराता है और चांद से कहता है कि चांद मुझे बास्केट भर के रोशनी दे दे ताकि मैं उन रोशनी के बीच जो है रास्तों के किनारे पैर सकूं। अब ये पोएम अपने को इंडियन टर्मिनोलॉजी में नजर